हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह से हमने कांचली की जो है पूरी सिलाई की थी। इस वीडियो में हम आगे की बात करेंगे कि किस तरह से हमने टुकियाँ ऐड करनी है। तो बाड़ वाला पार्ट हमने नीचे की तरफ रखना है और हल्का सा एक बूट जितना एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए हमने इस तरह से इसको सिल लेना है। जो एक्स्ट्रा हमने छोड़ा था उसको इस तरह से फिर से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, अब इस पर फिर से हमने फिनिशिंग सिलाई लगा देनी है। जो सिलाई फिनिशिंग के लिए हम लगाते हैं तो जो नीचे की सिलाई वो बूट की तरफ रखनी होती है हमारी, जिस तरफ हमारी सिलाई चल रही है इस तरह से। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी सिलाई हुई है। सेम ऐसे दूसरी तरफ भी हमने टुकियों को ऐड कर लेना है। ऐसे इसमें भी एक मूठ का एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इसको साथ के साथ हम फोल्ड करते हुए चलेंगे इस तरह से। उसको आपको दिखाने के लिए अलग से किया था, आप साथ भी कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, गले को, कांचली के गले को बिल्कुल भी हमने खींचना नहीं है। ये देखिए इस तरह से। इस पे भी फिर से हमने फिनिशिंग सिलाई लगा लेनी है। अब हमने गले पे मंगजी लगाने से पहले हम इसकी स्लीव अटैच कर लेते हैं। स्लीव है इसकी 6 इंच की, तो 6 इंच पे हमने निशान लगा के इस पर पक्की सिलाई करके इस तरह से इसको स्टिच कर लेना। इसको उल्टी सीधी इसकी सिलाई घुम करके अगर हम सिलते हैं तो वो कांचली में खिंचाव देता है, इसलिए इसकी सिलाई हम घुम करके नहीं खींचते। और जो खड़पा हम लगाते हैं इसको 1 इंच बाहर की तरफ निकाल के हम लगाते हैं, ताकि पीछे से हमारी कांचली की एकदम बढ़िया सी फिटिंग बैठ जाए इस तरह से। अब इस पर भी हमने डबल सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप ध्यान रखेंगे तो आपकी इस भी सिलाई में बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आएगी। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेम इसी तरह एक्स्ट्रा जो मंगजी है वो उसको हमने निकाल लेना है। और सेम इसी तरह 6 इंच पे हमारा जो है इसकी मोरी है और 6 इंच पे इस तरह से हमने सिलाई लगा देनी है। अब सिलाई को पक्का करके सेम ऐसे जो दूसरी पार्ट को भी हमने ऐसे स्टिच कर लेना है। ये देखिए, इस पर भी 1 इंच के आसपास हमने इसको एक्स्ट्रा छोड़ देना है और एक्स्ट्रा जो हमारा है उसको हमने कट कर लेना है। फिर से इस पर डबल सिलाई लगा लेनी है। अब इस पर पूरी पे हमने मंगजी अटैच करना है। आप कुर्ती के गले, कांचली के गले में भी मंगजी लगा सकते हैं और पीछे खड़पे को अटैच करके इसके साथ भी अपन मंगजी लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कपड़ा 4 मीटर ही होता है तो उसमें पूरी में नहीं बैठ पाती अगर हैवी साइज हो। इस तरह से यहाँ से हमने खड़पे से हमने इस तरह से मंगजी लगाना शुरू किया है। कांचली के कपड़े को हमने बिल्कुल नहीं खींचना है यहाँ पे। ये देखिए, और जहाँ से हमारी कांचली का गला शुरू हो रहा है वहाँ पे हमने एक कॉर्नर बनाना है। जैसे हम कुर्ती की में बनाते हैं वैसे हमने इस पर कॉर्नर बनाना है। 1/2 इंच के आसपास कॉर्नर बनने के बाद में हम मंगजी हमारी उधर रहनी चाहिए। इसमें कॉर्नर हम थोड़ा छोटा बनाते हैं, उतना बड़ा नहीं बनाते हैं। अब यहाँ पे जो हम मंगजी लगाएंगे वो हल्के हाथ से खींचते हुए लगाएंगे और कांचली को हमने बिल्कुल नहीं खींचना है। मंगजी को हमने हल्के हाथ से खींचते हुए लगाना है इस तरह से। इस तरह से ये देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आप किसके बारे में चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह से ये देखिए, ये बिल्कुल हमारी टुकियों पे गुणा जो है लग चुका है, गले पे भी लग चुका है। अब यहाँ पे सेम ऐसा ही कॉर्नर बना के
और यहाँ से मंगजी को कंप्लीट करते हुए नीचे खड़पे तक हमने इस मंगजी को निकाल लेना, दूसरी तरफ भी। और ये इस तरह से हमारी मंगजी कंप्लीट लग चुकी है पूरी। अब हमने इसको फिर से उलट के इस पर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, धागे जो भी हमारे लंबे लंबे लटक रहे होते हैं उनको हमने साथ के साथ कट कर लेना होता है ताकि हमारी सिलाई में फिनिशिंग आए। ये देखिए इस तरह से। अब जैसे कि हमारा कॉर्नर निकल रहा है तो इसको हम साथ के साथ कट कर लेंगे, वरना इसके हम फिर से फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे फिर भी ये अलग ही पड़ा दिखाई देगा। तो इसलिए हमने और ज़्यादा फिनिशिंग आए इसके लिए इसको साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा था उसको कट कर लिया। अब हमने इस पर प्रेस स्टिच या फिनिशिंग सिलाई लगानी है। फिनिशिंग सिलाई हमने जब इस पर लगाते हैं तो मंगजी और कपड़े दोनों को हल्के हाथों से खींचते हुए लगाना है ताकि हमारे इधर इसमें गैदर्स ना आए। ये देखिए इस तरह से। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और सिलाई जो है एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए आपको लगाना है। ये देखिए इस तरह से। और ये हमारी मंगजी जो है पूरे गले पे और खड़पों पे लग चुकी है। अब इसकी जो है पेटी हमें लगानी है। तो पेटी लगाने के लिए भी हमने उरेब में 2 पट्टियाँ कट कर ली है और कम से कम 10 इंच के आसपास एक्स्ट्रा हमने पीछे इस पर कसे बांधने के लिए छोड़ दिया है। एक सलवट हम इसमें खड़पे में डालेंगे और 2 छोटी छोटी चुन्नटें हम टुकियों में डालेंगे। इसकी बजाय इसमें हमने क्या किया था कि ½ इंच से थोड़ा एक्स्ट्रा और 1 इंच से कम हमने पहले ही एक ही चुन्नट इसमें डाल ली थी। पहले ही हमने टुकियों में डाल ली, बिल्कुल मिड में लेके इसको। इससे क्या है कि और ही ज़्यादा फिनिशिंग आती है इस तरह से। और फिर से एक जो है सलवट हम इसमें खड़पे में डाल देंगे और इस तरह से हमारी ये पेटी एक तरफ लग चुकी है और इसको हमने अब फिर से फोल्ड करना है। ये देखिए, अब यहाँ पे जैसे ये कसा हमारा थोड़ा कम पड़ रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी सी और जो उरेब में हमारे पास पट्टी है इसको हमने इस पर अटैच कर लेना है। यहाँ पे जो हम पट्टी लगाते हैं उरेब में ही लगाते हैं ताकि ये फिर खुले नहीं, वरना क्योंकि ये सिलाई में बहुत दूर तक आती है इसको खुलने का डर कम होता है। बाकी सीधी सिलाई वाली जो है वो कैसे जब हम कोई खींच के बांधता है तो खुल जाती है सिलाई। इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है, एकदम जैसे नाड़ा बनाते हैं वैसे ही। ये देखिए उरेब में जो पट्टी होती है उसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। ये देखिए इस तरह से हमने अपनी पेटी दे लेनी है। ये हमारी पेटी लग चुकी हैं। अब हमें कांचली की लास्ट जो ऊपर की हमें छोटे छोटे कॉर्नर्स बनाते हैं वो कॉर्नर बनाना बाकी है और ऊपर की तरफ हमने कसे लगाना बाकी है। बाकी हमारी इस कांचली की सिलाई लगभग कंप्लीट हो चुकी है और बहुत ही ईजी तरीके से। और कांचली के बाकी के पार्ट्स कैसे जोड़ते हैं इसके लिए हमने पहले आपके पास वीडियो डाल रखा है, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं। ये देखिए बड़ी ही आसान और सिंपल तरीके से हमने अपनी कांचली को कंप्लीट किया और फिनिशिंग के साथ इसको लुक दिया है। इस तरह से उरेब की ये जो पट्टी हमारी है ये 1.5 इंच चौड़ी है। इस तरह से ये देखिए। अब हमने क्या करना है,
कि एक हमने और एक उरेब की पट्टी ले लेनी है, जिसको इस तरह से हमने एक एज ए नाड़ा बना लेना है। जैसे नाड़े की सिलाई करते हैं वैसे ही ये जो बनेगा इसको हमने ऊपर की तरफ कसे लगानी होएगी। तो ये भी हमने लगभग 1.5 इंच के आसपास ही लिया और ये भी हमने उरेब में ही लिए। हाँ, अगर उरेब में आपके पास नहीं हो, पॉसिबल ना हो, तो आप सीधा कपड़ा भी ले सकते हैं, बट उरेब की जो है वो फिनिशिंग अच्छी आती है, लुक अच्छा आता है, इसलिए हमने उरेब में लिया है। उरेब का मतलब है जिस तरह से हमने मंगजी की कटिंग की होती है उसी तरीके से अगर मंगजी में एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाता है तो उसी समय हमने इसमें 1.5 इंच की 2-3 पट्टियाँ निकाल लेते हैं, जिस हिसाब से एडजस्ट करके कि हाँ इतने में हमारा पेटी और कांटा बन जाएगा। और कई बार क्या होता है कि ऊपर की तरफ अगर हमारा कपड़ा मंगजी हो तो हम मंगजी कम हो तो हम वहाँ पे जो है खड़पे के आसपास मंगजी लगाने के बजाय डायरेक्ट ऐसी पेटी लगा देते हैं, जिसे कांटा और पेटी बोलते हैं। नीचे वाली को पेटी, ऊपर वाले को कांटा बोलते हैं। इस तरह से एक वीडियो हम वैसा भी बनाएंगे कि अगर आपके पास मंगजी कम हो, ओनली गले पे लगाने के लिए हो, तो आप खड़पे पे किस तरह से जो है पेटी इस तरह से लगा सकते हैं। अब इसका हमने 2 बराबर पार्ट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। और ये जो कॉर्नर है जिस पे हमने ना ही तो कॉर्नर बनाया था, ना ही सिलाई लगाती, इसके नीचे करके इसको लगा के इस तरह से इसके 7-8 बार वैसे पक्की सिलाई कर देनी है, जिससे ये मजबूती से स्टिच हो जाएगा और यहाँ पे अटैच भी हो जाएगा और इसकी कॉर्नर की भी साथ के साथ सिलाई लग जाएगी। सेम ऐसे दूसरी तरफ भी हमने इसको अटैच कर देना है। ये देखिए इसको भी सेम वैसे ही हमने पक्का कर लिया है। अब हमने इसकी जो है गले में जो हम चुन्नटें डालते हैं हल्की हल्की, उसको डाल लेंगे। उसके साथ इसमें जो हम अपनी लैंग्वेज में, मैं अपनी लैंग्वेज में इसको फूंदा बोलती हूँ, वो फूंदे लगाएंगे चारों किस्सों पे, जिससे इसका बहुत ही अच्छे से लुक आएगा। इस तरह से ये देखिए, ये छोटे मोटे जितने आपको पसंद होते हैं उस हिसाब से आप लगा सकते हो, बट मैं ज़्यादा बड़े नहीं लगाती हूँ, छोटे छोटे ही लगाती हूँ। सेम ऐसे ही चारों किस्सों पे हमने लगा लेने होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। ये देखिए इस तरह से चारों पे हमने इसको अटैच कर लेना है। इसको इस तरह से हमने करके एकदम बराबर में कटिंग कर लेनी है। ये देखिए कटिंग करने के बाद में कितने सुंदर लग रहे हैं, ये बिल्कुल राउंड शेप में आ गए हैं। वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमने लास्ट यहाँ पे जो कॉर्नर, यहाँ पे जो एक तो जहाँ से हम टुकियाँ ऐड करते हैं, जहाँ हमारी टुकी होती है, टुकी का जॉइंट होता है, वहाँ पे एक बिल्कुल 1/2 इंच से भी कम, 1/4 इंच का एक हल्का सा कॉर्नर पे हमने इसको सिलाई पक्की कर लेनी होती है और कॉर्नर बनाना होता है, जिससे क्या है कि हमारी कांचली का लुक बहुत ही अच्छा आएगा। सेम ऐसे ही मिड में जहाँ हमारी टुकियाँ जुड़ती है, वो केवड़ा होता है, उस केवड़े के आसपास 1/2 इंच के आसपास हमने यहाँ पे एक कॉर्नर बना लेना है। और फिर से तीसरा कॉर्नर वहीं जहाँ पे हमारी टुकियों का जॉइंट होता है, वहाँ पे हमने बिल्कुल 1/4 इंच के आसपास, ये देखिए इस तरह से हमारी तीनों सिलाइयाँ लग चुकी हैं और तीनों कॉर्नर भी बन चुके हैं और हमारी कांचली की कंप्लीट सिलाई कंप्लीट फिर फिनिशिंग हो चुकी है। ये देखिए कितने फिनिशिंग से हमारे कॉर्नर बने हैं और ये देखिए हमारी कांचली का फाइनल लुक है। तो इसी तरीके की